हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ कब और कैसे करते हैं। देखिए, इन्फिनेटिव क्या होता है ये सब कुछ हम लास्ट की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो लास्ट के वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जो इन्फिनेटिव होता है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो ये वर्ब की बेस फॉर्म जब किसी सेंटेंस में नाउन का काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है, एडवर्ब का काम करती है, तो वो वहाँ पे इन्फिनेटिव की तरह प्रयोग हो रही होती है। तो इन्फिनेटिव जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेर इन्फिनेटिव, एक होता है टू इन्फिनेटिव। एक तो होता है बेर इन्फिनेटिव और एक होता है टू इन्फिनेटिव। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इन्फिनेटिव होता है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो वर्ब की बेस फॉर्म को जब हम बिना टू के लिखते हैं, ठीक है, विदाउट टू, तो विदाउट टू जब हम वर्ब की बेस फॉर्म को लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं बेर इन्फिनेटिव। और जब वर्ब की बेस फॉर्म को हम विद टू के साथ लिखते हैं, मतलब टू के साथ जब लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे टू इन्फिनेटिव। जैसे अगर मैं लिखता हूँ रन, तो ये रन मैंने लिखा, जब ये रन जो वर्ड है ये किसी सेंटेंस में अगर ये एज ए नाउन हम इसको यूज़ कर रहे हैं या एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं या एडवर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये इन्फिनेटिव की तरह वहाँ पे काम कर रहा होगा। साथ साथ में ये किसी एक्शन का बोध भी कराएगा। तो जब हम इसको बिना टू के लिखते हैं तो ये बेर इन्फिनेटिव होता है। और अगर मैं इसको लिखूँ टू रन, तो ये हो जाता है टू इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं, बेर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। अब बेर इन्फिनेटिव का यूज हम कब और कैसे करते हैं ये मैं लास्ट की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टू इन्फिनेटिव का यूज कब और कैसे करते हैं। तो देखिए, ओट और हैव के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये जो ओट और हैव, ये जो दो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इनके बाद हम हमेशा टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, बेर इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं। सहायक क्रिया यूज्ड के बाद भी हम टू इन्फिनेटिव का ही यूज करते हैं। तो कुल मिला के ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, एक तो ought और एक हैव और एक यूज्ड। इनके बाद अगर हमें इन्फिनेटिव का यूज़ करना पड़े तो हम बेर इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करेंगे बल्कि टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। जैसे वी ought टू हेल्प द पुअर, तो ought है तो यहाँ पे देखिए टू हेल्प मीन्स टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। आगे ही यूज टू कम हियर डेली, तो यहाँ पे यूज्ड है तो आगे टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। उसके बाद आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली, तो यहाँ पे देखिए हैव के बाद टू इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है सी हैज़ टू लिव विद हर मदर, तो यहाँ पे हैज़ है उसके बाद टू इन्फिनेटिव। तो इस प्रकार से ought, हैव और यूज्ड, इनके बाद अगर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना पड़े तो हम बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग ना करके हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ought और यूज्ड, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के तरीके जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनके साथ हम बेर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन प्ले, तो यहाँ पे ये मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसके बाद देखिए बेर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। तो इस तरह मॉडल ऑक्सिलरीज की अगर बात करें तो ought और यूज्ड को अगर मॉडल ऑक्सिलरीज से अलग कर दें तो सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हम बेर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ought और यूज्ड के बाद हम सिर्फ टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। उसके बाद निम्नलिखित वर्ब्स के बाद बिना किसी ऑब्जेक्ट के टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब्स आपको लर्न करनी है। इन वर्ब्स के बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बिना ऑब्जेक्ट के ये वर्ब होंगी। और इन वर्ब्स के बाद जो है टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है और वो टू इन्फिनेटिव जो है वो इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मोस्ट स्टूडेंट प्लान टू स्टडी, यहाँ पे देखिए प्लान वर्ब है, तो यहाँ पे प्लान मैंने लिखी होगी कहीं, ये देखिए ये प्लान है, ठीक है। तो इन वर्ब्स को आपको लर्न करना है। ये फाइनाइट वर्ब होती हैं, किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। जो है नॉन फाइनाइट वर्ब हम सेंटेंस में आवश्यकता अनुसार यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सेंटेंस में यूज़ करें ही करें, लेकिन फाइनाइट वर्ब जरूर यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है कि भाई वो नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो जो है इन्फिनेटिव के रूप में यूज होएगी या जीरेंडी के रूप में यूज होगी या पार्टिसिपल के रूप में यूज होगी, ये सब कुछ जो है वो ज़्यादातर सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब पर डिपेंड करता है। फाइनाइट वर्ब के बाद ही हम जो है नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करते हैं, हम सीधा नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो है फाइनाइट वर्ब हैं और इन फाइनाइट वर्ब्स के बाद हम जो है बिना ऑब्जेक्ट के, मतलब इनके बाद हम ऑब्जेक्ट अलग से नहीं लिखते बल्कि हम सीधा टू इन्फिनेटिव यूज़ कर लेते हैं। और टू इन्फिनेटिव जो होता है वो इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे मोस्ट स्टूडेंट प्लान टू स्टडी, अब ये व्हाट का आंसर है, ठीक है ना, व्हाट, तो व्हाट का आंसर है ये मोस्ट स्टूडेंट प्लान व्हाट प्लान टू स्टडी। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है। यहाँ पे देखिए वी बिगेन टू लर्न, तो व्हाट डिड वी बिगिन टू लर्न, तो ये भी व्हाट का आंसर है।
तो यहाँ पे देखिए बिगेन, ये जो बिगेन वर्ब है इसके बाद सीधा टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। बिगेन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ये, बल्कि ये जो टू इन्फिनेटिव है यही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी प्रकार दे ऑफर्ड टू पे, दे नेग्लेक्टेड टू पे, सी प्रोमिस्ड टू रन। ठीक है, तो ये भी इस तरह से ये व्हाट का आंसर है। व्हाट डिड सी प्रॉमिस, सी प्रॉमिस्ड टू रिटर्न। तो ये व्हाट का आंसर है। तो वर्ब के बाद जो व्हाट या हु के आंसर होते हैं, व्हाट या हुम के आंसर होते हैं वो अक्सर ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये व्हाट का आंसर है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट बनेगा तो सब जो ऑब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो प्रोनाउन तो ये किसी प्रकार का है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये नाउन है। और नाउन है तो यहाँ पे ये टू इन्फिनेटिव है। तो इस प्रकार से टू इन्फिनेटिव जो है नाउन का काम भी करता है। और टू इन्फिनेटिव जो है वो सेंटेंस में किस किस रूपों में आ सकता है, कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं एक लास्ट की वीडियो में आपको डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो वर्ब्स हैं, ये फाइनाइट वर्ब जहाँ होंगी तो इनके बाद हम बिना ऑब्जेक्ट के टू इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वर्ब्स हैं, ये वर्ब आपको लर्न करनी है। इन वर्ब्स के बाद क्या होगा, इन वर्ब के बाद सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इन वर्ब्स में से कोई एक मेन वर्ब होगी, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जो है टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। तो इन वर्ब्स को भी आपको लर्न करना है। जैसे ही रिमाइंडेड मी टू बाई मिल्क, तो यहाँ पे रिमाइंड वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखिए देयर फादर्स एडवाइज दैम टू स्टडी, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो देखिए ये जो रिमाइंड वर्ब थी ये कहाँ पे, देखिए ये रही, ठीक है, ये एडवाइज वर्ब थी, ये यहाँ पे ये रही। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये एडवाइज वर्ब हो गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है सी फोर्स द डिफेंडेंट टू एडमिट द ट्रुथ, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और फोर्स वर्ब कहाँ पे है, फोर्स वर्ब देखिए यहाँ पे ये रही। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद देखिए ये टू इन्फिनेटिव है। इस प्रकार से यू हैव कन्विंस द डायरेक्टर ऑफ द प्रोग्राम टू चेंज देयर पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद ये टू इन्फिनेटिव हो गया। नेक्स्ट है आई इनवाइट यू टू कंसिडर द एविडेंस, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये टू इन्फिनेटिव हो गया। तो इस प्रकार से इन वर्ब्स के बाद जब आप टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे तो उस ये जो वर्ब हैं ये और टू इन्फिनेटिव के बीच में आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट के साथ या बिना ऑब्जेक्ट के भी टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी हमने क्या सीखा कि ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ठीक है ना, ये इनमें से कोई एक वर्ब होगी, उसके बाद क्या होगा, टू इन्फिनेटिव होगा। ऐसा आप कर सकते हैं, इनसे ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन वर्ब्स के साथ क्या बताया, इन वर्ब्स के साथ बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इनमें से कोई एक वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा कोई, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इन वर्ब्स के बाद क्या है, इन वर्ब्स के बाद ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगी, मतलब इनमें से एक वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। जैसे आई आस्क्ड टू सी द रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सीधा टू इन्फिनेटिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए आई आस्क्ड हिम टू शो मी द रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर टू इन्फिनेटिव है। इसी प्रकार से ट्रेंट एक्सपेक्टेड हिज ग्रुप टू विन, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, और फिर टू इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखिए सी एक्सपेक्टेड टू विन, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट वर्ब भी एक्सपेक्ट ही यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी एक्सपेक्ट ही वर्ब यूज़ की गई थी, यहाँ पे भी एक्सपेक्ट ही यूज़ की गई है, लेकिन इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और सीधा टू इन्फिनेटिव है, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनेटिव है। इस प्रकार से ब्रेंडा लाइक्स टू ड्राइव फास्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइक वर्ब है, लाइक वर्ब के बाद सीधा टू इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पे लाइक वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट है फिर टू इन्फिनेटिव। तो इस प्रकार ये वर्ब्स आपको इस तरह से लर्न करनी है, और आपको समझना है कि इन वर्ब्स के बाद जो है ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और आप उसके बाद हम टू इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इन एग्जाम्पल्स में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर किसी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर देखने को मिले टू, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो आगे चल के टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। जैसे सी इज़ टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पे देखिए ये टू है, उसके बाद ये एडजेक्टिव है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव आएगा। यहाँ पे देखिए टू है, उसके बाद एडजेक्टिव है,
तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे में आप बेयर इन्फिनेटिव यूज़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आप टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है। मतलब कुल मिला के ये स्ट्रक्चर आपको रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में टू हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, तो आगे चल के अगर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करनी पड़ रही है तो वहाँ पे आपको टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है। नेक्स्ट है, अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव है और या एडवर्ब है और उसके बाद में इनफ आ रहा है तो आगे चल के टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे ही इज़ रिच इनफ टू बाई ए न्यू हाउस, तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, उसके बाद इनफ है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखिए सी इज़ ओल्ड इनफ टू ट्रेवल अलोन, तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, यहाँ पे इनफ है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखिए दिस वॉच इज़ चीप इनफ टू फॉर मी टू बाई, तो यहाँ पे इनफ है, ठीक है। इनफ के बाद में यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद इनफ है, इनफ के बाद में टू इन्फिनेटिव है। अगर इनफ के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे 4 प्लस नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सी जम्प्ड हाई इनफ टू टच द एप्पल, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, उसके बाद इनफ है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव है। तो इस तरह से अगर किसी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद इनफ, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करना है, इन्फिनेटिव यूज़ करना है और उसमें भी टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है। नेक्स्ट आफ्टर ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस तरह, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा। तो इनके बाद आपको टू इन्फिनेटिव यूज़ करना होता है, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करेंगे। जैसे सी इज़ द फर्स्ट टू कम, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर की एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल आप हमेशा ऑर्डिनल नंबर के साथ लगाएंगे। और ऑर्डिनल नंबर के बाद जो है अगर इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़े तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, टू कम। नेक्स्ट देखिए ही वाज द लास्ट टू लीव, तो यहाँ पे देखिए लास्ट ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल है और उसके बाद जो है टू इन्फिनेटिव है। तो इस प्रकार से जब भी आप ऑर्डिनल नंबर के बाद आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़े तो टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। और ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल का होना जरूरी है, और आर्टिकल कौन सी, डेफिनेट आर्टिकल। उसके बाद है क्वेश्चन वर्ड्स, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, इनके बाद आपको टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना होता है। जैसे आई डो नॉट नो हाउ टू सोल्व दिस सम, तो यहाँ पे देखिए हाउ, टू इन्फिनेटिव है। उसके बाद ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, तो यहाँ पे देखिए व्हाट है, टू इन्फिनेटिव है। कैन यू टेल मी वेयर टू गो, तो यहाँ पे देखिए वेयर है, टू इन्फिनेटिव है। तो इन क्वेश्चन वर्ड्स को आपको याद रखना है कि इनके बाद अगर आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़े तो टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। लेकिन वाई के साथ अगर नोट लिखा हुआ है तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब की बेस्ड फॉर्म बिना टू के। जैसे वाई नॉट से सॉरी एंड एंड द मैटर, यहाँ पे देखिए वाई नॉट है, वाई नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट अगर किसी सेंटेंस में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिले, इट के बाद इज या वाज, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद फॉर या ऑफ, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, तो आगे चल के आपको टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है। टू इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। देखिए इट इज़ ईजी फॉर मी टू सॉल्व दिस सम, तो यहाँ पे देखिए ये इट है, यहाँ इज़ और वाज में से वाज ना इज़ है, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद फॉर या ऑफ में से फॉर है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से प्रोनाउन है। तो अगर इतना स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, इतना स्ट्रक्चर अगर हमें मिल जाता है ये इतना, ठीक है, तो उसके बाद आपको अगर इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़े तो टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, टू सॉल्व। इसी प्रकार से ये देखिए इट वाज, तो ये इट हो गया, ये ईजी आवाज़ में से वाज हो गया, उसके बाद ये एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद फॉर या ऑफ में से फॉर हो गया, उसके बाद प्रोनाउन हो गया, उसके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। आगे देखिए इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, तो यहाँ पे देखिए इट हो गया, ईजी आवाज़ में से वाज हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव हो गया काइंड, फॉर और ऑफ में से ऑफ हो गया, उसके बाद प्रोनाउन हो गया, तो और उसके बाद टू इन्फिनेटिव हो गया। तो ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी देखने को मिले तो इसके बाद आपको टू इन्फिनेटिव का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट है किसी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम टू इन्फिनेटिव का ही यूज़ करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई एम हैप्पी टू सी यू, तो यहाँ पे हैप्पी एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई करने के लिए टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए इट इज़ बैड टू इंसल्ट अदर्स, तो यहाँ पे बैड एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई करने के लिए टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। तो जब भी हम किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं तो हम टू इन्फिनेटिव का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू मॉडिफाई नाउन्स, हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ नाउन्स को भी मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, मीन्स नाउन के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं।
जैसे आई हैव नो टाइम टू प्ले, तो यहाँ पर टाइम नाउन है, इसको मॉडिफाई करने के लिए टू प्ले का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये जो टू प्ले है ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ना टाइम इस टाइम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। टाइम एक नाउन है। इस प्रकार से आई हैव सम लेटर्स टू राइट, तो यहाँ पे लेटर्स एक नाउन हो गया और नाउन को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, ये टू राइट। तो टू राइट जो है ये लेटर्स की विशेषता बता रहा है। जैसे आई हैव सम लेटर्स, मेरे पास कुछ लेटर्स हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेटर, टू राइट, लिखने के लिए। नेक्स्ट है ही लैक्ड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एक नाउन है और इसको मॉडिफाई करने के लिए रेजिस्ट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो रेजिस्ट के साथ हमें टू लगाना है, मतलब इसको हम टू इन्फिनेटिव की फॉर्म में लिखना है। तो इस प्रकार से जब भी हम नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। जब भी हम किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। जैसे वी मस्ट स्टडी टू लर्न, तो यहाँ पे जब भी हम वर्ब को मॉडिफाई करेंगे तो वो टू इन्फिनेटिव जो है वाई का आंसर होगा। तो वी मस्ट स्टडी वाई टू लर्न। नेक्स्ट है सी केम हेयर टू कंसल्ट मी, तो यहाँ पे टू कंसल्ट टू इन्फिनेटिव है, तो सी केम हेयर वाई टू कंसल्ट मी, तो यहाँ पे वाई का आंसर है ये। नेक्स्ट देखिए वी ईट टू लिव, वी ईट हम खाना खाते हैं, क्यों, टू लिव रहने के लिए। तो यहाँ पे जब भी किसी वर्ब को मॉडिफाई किया जाएगा टू इन्फिनेटिव के द्वारा तो वहाँ पर वो वाई का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सी इज़ रेडी टू हेल्प अस, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई नहीं किया गया, यहाँ पे एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई किया गया है। तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाले जो अगर हम इन्फिनेटिव यूज़ करें एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए तो भी हम टू इन्फिनेटिव का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है पंक्चुएशन मार्क की। तो देखिए इफ़ द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब, अगर इन्फिनेटिव को एज एन एडवर्ब यूज़ किया गया हो एंड इज़ इन द बिगिनिंग फ्रेज इन ए सेंटेंस, और जो टू इन्फिनेटिव अगर देखिए टू इन्फिनेटिव है और उसको एज एन एडवर्ब यूज़ किया गया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसको एडवर्ब यूज़ एज एन एडवर्ब यूज़ यहाँ पे किया गया है किसी भी सेंटेंस में, और इसको जो है सेंटेंस के शुरू में रखा गया है, तो इसके बाद हम कोमा लगाते हैं। जैसे टू बाई ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स जॉन हैड टू स्पेंड हीज लास्ट डॉलर, तो यहाँ पे ये देखिए टू इन्फिनेटिव है, इसके बाद एक नाउन है, मतलब ये एक फ्रेज बन गई है। ठीक है, और इसको सेंटेंस के शुरू में रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं ये कोमा लगा हुआ है ये। इसी प्रकार से देखिए ये सेंटेंस टू इम्प्रूव योर राइटिंग यू मस्ट कंसिडर योर पर्पज एंड ऑडियंस, तो यहाँ पे देखिए टू इम्प्रूव योर राइटिंग, तो ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, और इसको सेंटेंस के शुरू में रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए टू इन्फिनेटिव यूज़ किया रखा है और इसके बाद देखिए ये कोमा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको इस पंक्चुएशन मार्क को भी याद रखना है। तो कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।